Assalamualaikum. This is your trainer Mona Nasir. I am providing my services as a copywriter and resume writer on Fiverr for more than 2.5 years, and I warmly welcome you all in the training of how to earn money online. इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा अगले 7 दिन तक साथ रहेगा, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपनी सर्विसेज को फाइवर पर सेल करके किस तरह अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फॉर दैट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और एक अच्छा फ्रीलांसर कौन होता है। देखें, अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल मौजूद है जिसको आप समझते हैं कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे सेल करके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। और एक अच्छा फ्रीलांसर वो होता है जो अपनी सर्विसेज को बेहतरीन तरीके से सेल करता है, प्रोवाइड करता है और वहाँ से अर्निंग करता है। लेकिन यहाँ पे मैं इस बात को बताना लाजमी समझूंगी कि एक बेहतरीन फ्रीलांसर उसके पास 3 खसूसियात होती हैं। सबसे पहले नंबर पर जो उसके पास चीज़ होती है वो होती है फायर इन द बेली। एक फ्रीलांसर के लिए फायर इन द बेली इज़ रियली रियली वेरी मस्ट। लाइक फायर इन द बेली का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल भी मौजूद है लेकिन आपके अंदर फायर इन द बेली नहीं, जुनून नहीं है, ठीक है, कमाने का जुनून नहीं है, या एक जगह पर अच्छे तरीके से लगे रहने का जुनून नहीं है, कुछ ना कुछ करके दिखाने का जुनून नहीं है, तो आप एक अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन सकते। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं तो आपके अंदर फायर इन द बेली ज़रूर हो। आपको ये बात पता हो कि आपके पास स्किल्स हैं, आपको ये बात पता हो कि आप सेल कर सकते हैं, और आपको ये बात पता हो कि जो आप काम प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो आपने करने का आपके अंदर एक जुनून है। दूसरे नंबर पर फ्रीलांसर की सबसे बड़ी खसूसियत वो है पेशेंस। मेरे पास कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी। हम लोगों ने एडमिशन ले लिया कोर्स में, हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल बना ली है, लेकिन जो है वो अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक फ्रीलांसर जितने सब्र का मुजाहरा कर सकता है वो करे, क्योंकि देखें फ्रीलांसिंग का मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम लोगों ने जी बाहर कोई गार्डन में दरख्त उगा दिया जिसके ऊपर डॉलर्स उग रहे और वो फौरी तौर पे जो है आपके ऊपर डॉलर्स की बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। होता है बहुत कम, कोई रेयर कोई इस तरह का बंदा हो जाए जिसने आते ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को सेल आउट करना शुरू कर दिया और जो बायर्स हैं उनकी नज़रों में आ गया और अचानक से उसके पास पहला दूसरा ऑर्डर आ जाए। लेकिन बहुत सारे सक्सेसफुल या 99% मैं कह दूं कि सक्सेसफुल फ्रीलांसर वो हैं जिनको स्टार्टिंग में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जी उस तरह की निच बता दें या उस तरह की स्किल बता दें कि जिनको बेचकर हम रातों रात जो है ना वो डॉलरपति हो जाएं। जी हम करोड़पति भी ना हो, डॉलरपति हो जाएं, यानी कि हमारे पास डॉलर्स हमारे बैंक में आ जाए। ऐसा नामुमकिन है, ठीक है। तो फ्रीलांसर की जो दूसरी सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये होती है कि उसके अंदर पेशेंस बहुत होता है। तीसरे नंबर की चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप मार्केट में भी आ गए, फ्रीलांसिंग मार्केट में भी आ गए, आपके पास फायर इन द बेली भी मौजूद है, आपको पता है कि आपने करना, आप जुनून की हद तक करना चाहते हैं, ठीक है, आप एक बेहतरीन फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, आपके अंदर पेशेंस भी बहुत है, लेकिन आपके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि आप एक फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में आपने कदम रख दिया है, लेकिन आपने बेचना क्या है, ठीक है। तो आप जब तक ये मेरे पास अगेन इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, अभी भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बैच में मौजूद होंगे जो ये कहते हैं कि जी हमारे पास एक से बढ़ के जो है एक स्किल मौजूद है। लाइक किसी के पास 3-4 स्किल्स मौजूद हैं, किसी के पास 5-6 स्किल्स मौजूद हैं, तो हम लोग क्या करें।
या कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि जी हमारे पास कोई स्किल्स ही नहीं है, तो आप लोगों के पास जो सबसे बेहतरीन स्किल है आप उसको चूज करें, ठीक है। यानी कि जिसमें आप कह सकें कि आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं और आप जिसके अंदर पावर भी रखते हैं वो प्रोवाइड करने की अपनी स्किल को, तो आप उस स्किल को चूज करें। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, फायर इन द बेली, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन पावर, ये एक बेहतरीन फ्रीलांसर की निशानी। अब आगे चलते हैं। फ्रीलांसिंग में अगर मैं आपको इन 3 सवालों का जवाब दे दूं, पहला सवाल कि व्हाट टू सेल, बेचना क्या है, वेयर टू सेल, कहाँ बेचना है, एंड हाउ टू सेल, कैसे बेचना है, तो इन तीनों सवालों के ऊपर आपका, मैं कहूँ कि फ्रीलांसिंग करियर पूरा का पूरा मौजूद होता है। अगर कोई इन तीनों सवालों का जवाब समझ ले तो यकीन करें वो फ्रीलांसिंग की बेस को समझ जाए। पहला सवाल ये है कि व्हाट टू सेल, ठीक है भाई, सीधी सी एक बात है कि डिजिटल जो है वो मार्केट क्या है, ठीक है। आम रूटीन में क्या होता है कि हम कपड़े तो बेच सकते हैं, ठीक है जी, आम रूटीन में क्या होता है कि हम लोग कपड़े तो बेच सकते हैं, कौन से फिजिकल मार्केट में जाते हैं, कपड़े बेचते हैं, जूते बेचते हैं, हम लोग डिफरेंट चीज़ें बेच रहे होते हैं। लेकिन यहाँ इसके डिज़ाइन नहीं बेच सकते, यहाँ पर कपड़े नहीं बेच सकते, यहाँ पर बल्कि इसके डिज़ाइन बेच सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे या मॉनिटर पर दिख रहा है, तो या तो वो टेक्स्ट होगा, या वो इमेजेस होंगी, या वो ऑडियो, या वो वीडियोस होता है। यानी कि ये जो 4 चीज़ें होती हैं, इसके अलावा डिजिटल मार्केट में, डिजिटल सर्विस में कोई और चीज़ मौजूद नहीं होती। तो फॉर अ फ्रीलांसर, एक फ्रीलांसर जो चीज़ें भी सेल कर रहा होता है वो बेसिकली उसकी डिजिटल सर्विसेज कहलाती हैं। तो अगर मैं सबसे पहले डिजिटल सर्विस में बात करूं कंटेंट राइटिंग की, ठीक है, टेक्स्ट की, टेक्स्ट में सबसे पहली चीज़ है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देखें कि मैंने 3-4 पॉइंट्स निकाले हुए आपके लिए, टेक्स्ट में इसके अलावा कुछ और मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं टेक्स्ट की, तो उसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या बिक सकता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है या बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है, तो वहाँ पर आप कंटेंट राइटिंग को बेच सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह के पेजेस होते हैं जी वेबसाइट के अंदर, जैसे अबाउट अस हो गया, लाइक हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, होम पेज हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, और इसी तरह की यानी कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज वगैरह हो गया, या कॉन्टैक्ट अस वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस तरह की ये 5-6 पेजेस होते हैं जो कि एक वेबसाइट के लिए ज़रूरी होते हैं। इसको कहते हैं कंटेंट राइटिंग। यानी कि जो भी राइटिंग सर्विसेज आप किसी भी वेबसाइट के लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो कंटेंट राइटिंग कहलाता है। कंटेंट राइटिंग करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सिंपल गूगल सर्च करें अगर आपको जो है वो कंटेंट राइटिंग के बारे में जानना है, और या आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स निकाल के पढ़ें, 7-8 वेबसाइट्स आप देखें, उनके जो है कॉन्टैक्ट पेज देखें, उनके डिफरेंट पेजेस देखें, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह एक बेहतरीन कंटेंट राइटर बन सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर देखें मैंने लिखा हुआ है जैसे कि आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग। यानी कि अगर कोई भी शख्स ब्लॉग चला रहा है, यानी कि बिजनेस ब्लॉग्स हैं, हेल्थ ब्लॉग्स हैं, या डिफरेंट ब्लॉग्स हैं, अगर वो चला रहा है तो आप उसके लिए ब्लॉग राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। देखें, अगर आप में से किसी को भी ना समझ में आ रही हो कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है, आप कौन सी फील्ड चूज कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, अगर आप कहें कि मेरे पास कोई स्पेसिफिक स्किल मौजूद नहीं है, तो आप जो है डिफरेंट ब्लॉग्स को पढ़ें। दुनिया में हर तरह की फील्ड से रिलेटेड ब्लॉग्स मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप इंश्योरेंस के एजेंट हैं
तो उससे रिलेटेड ब्लॉग्स मौजूद हैं। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हैं तो मेडिकल से रिलेटेड मौजूद हैं। इवन इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स मौजूद हैं। यानी कि इंटरनेट पर दुनिया के हर तरह की ब्लॉग राइटिंग मौजूद है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने अपनी एजुकेशन के हिसाब से या अपनी फील्ड के हिसाब से सिंपली जो है इंटरनेट पे सर्च करना है ब्लॉग्स और उनको रीड करना है। बिलीव करें कि इससे आसान और इजी चीज़ मैं कहूँ कि कोई मौजूद हो ही नहीं सकती। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आ जाती है वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और यकीन करें कि इसकी फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हर किसी के पास नहीं होती। जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग से पता चलता है क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाना, क्रिएट करना, कुछ नई चीज़ को लेकर आना। ठीक है, तो यह एक तो ये फन जो है यह हर किसी के पास मौजूद नहीं होता। तो अगर आप एक अच्छे राइटर हैं, ठीक है, अगर आपका माइंड अच्छा चलता है, अगर आप पोएम्स लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, अफसाने लिख सकते हैं, मैं कहूँ तो बच्चों की स्टोरीज लिख सकते हैं, अगर आप बच्चों के लिए पोएम्स लिख सकते हैं या कोई ड्रामे का लिख सकते हैं, ड्रामा वगैरह लिख सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्रिएटिव राइटिंग में शुमार होती हैं। और क्रिएटिव राइटिंग की यकीन जाने के बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो यानी कि आर्टिकल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये दोनों चीज़ें जो ना आपस में बहुत ही डिफरेंट होती हैं। ठीक है, कंटेंट राइटिंग, ये तीनों चीज़ें आपस में बिल्कुल एक अलग मकाम रख रही होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि व्हाट इज घोस्ट राइटिंग। घोस्ट से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि घोस्ट यानी कि कोई जिन, कोई ऐसा बंदा जो दिख ना रहा हो। ठीक है, राइटिंग ऑब्वियसली राइटिंग से रिलेटेड काम है, तो लेकिन इसको घोस्ट राइटिंग क्यों कहा जाता है? इसका बड़ा ज़बरदस्त एक जवाब है कि आप छुप के, ठीक है, या जाहिर ना करते हुए किसी के लिए कोई चीज़ लिखें, ठीक है, और आगे वाला उसको अपने नाम से पब्लिश कर दे, यानी कि आपका नाम ही कहीं ना है, क्योंकि आप तो जिन है। ठीक है, आप तो दिख ही नहीं रहे, यानी कि जो आप काम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो तो आप प्रोवाइड कर ही नहीं रहे, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो आगे छापने वाला है। तो ये जो है घोस्ट राइटिंग कहलाती है। यानी कि फर्ज करें कि आपने किसी का आइडिया लेकर पूरी की पूरी किताब ही लिख दी है, ठीक है, वो 200-300 जितने भी पेजेस की है। अब आगे वाला बंदा उसको आपका नाम दिए बगैर पूरी की पूरी बुक को छाप रहा है, तो दिस इज कॉल्ड घोस्ट राइटिंग। इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। अगेन वही वाली चीज़ है कि आपके पास एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। दूसरे की बात कितने अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप प्रोवाइड करें। लेकिन इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए इट इज़ रियली मस्ट टू हैव गुड टाइम। आप कितना टाइम इसको दे सकते हैं, ठीक है, और अपना कितना दिमाग इस सर्विस के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, कंटेंट राइटिंग के लिए और आर्टिकल राइटिंग के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए आपका क्लाइंट आपको क्रेडिट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ठीक है, इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। आगे आ जाती है ई बुक। ई बुक से अंदाज़ा हो रहा है आपको कि व्हाट इज ई बुक। बेसिकली दिस इज नॉट अ कंप्लीट बुक। ठीक है, एक कंप्लीट बुक जो है वो 200, 300, 400, 500, 1000 पेजेस पर मुश्तमिल होती है। ई बुक का मतलब होता है छोटा सा किताबचा, लाइक 20 सफ़ों का, 25 सफ़ों का। ठीक है, यानी कि आप एक ई बुक लिख रहे हैं 20-25 सफ़ों की। ठीक है, इसका पर्पस ये होता है कि किसी को भी फ्री बुक देकर किसी का भी ईमेल ले लिया जाता है। यानी कि दुनिया में जो भी डिजिटल मार्केटर है वो इस चीज़ को समझते हैं कि पेज लैंडिंग बनाकर वहाँ पर लोगों को एक क्लिक बेट देकर हम आपको फ्री बुक दे सकते हैं, यानी कि वो दे सकते हैं। इसके बदले में
आप क्या करते हैं कि उनका ईमेल एड्रेस या कांटेक्ट वगैरह लेते हैं और बाद में आप उनको अपना प्रोडक्ट सेल करते रहते हैं और उनको जो है पिंच करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ को मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एकेडमिक राइटिंग इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। थोड़ा अर्सा पहले तक यहाँ पर काम हो रहा था एकेडमिक राइटिंग का, बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे या फिर प्लेटफॉर्म्स पे एकेडमिक राइटिंग स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। यानी कि आप किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी भी किस्म के असाइनमेंट्स वगैरह नहीं बना सकते, उनके टेस्ट वगैरह नहीं करके दे सकते। ठीक है, ये काम अलाउ नहीं है। और अगर आप करने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी चीज़ के लिए कि आप दूसरों के लिए इस तरह का काम करते हैं, तो यहाँ पर ये बात को मैं मेंशन कर दूं कि बाद में आपने ये सवाल लेकर हरगिज़ नहीं आना कि जी आपकी प्रोफाइल चल भी पड़ी थी, आपको ऑर्डर्स भी आ गए थे, मेरे मना करने के बावजूद आप लोगों ने प्रोफाइल बना ली एकेडमिक राइटिंग, ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, लेकिन जी एक वक्त आया कि फाइवर ने आपको बिना बताए आपकी प्रोफाइल को बैन भी कर दिया और आपको जो है ना अपनी प्रोफाइल से हाथ धोना पड़े, क्योंकि फाइवर आपको बताना भी ज़रूरी नहीं समझेगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में लाजमी रखना है कि जो भी काम आप राइटिंग से रिलेटेड प्रोवाइड करें वो इन 4-5 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती हों, एकेडमिक राइटिंग ना हो। अब आ जाते हैं जी आगे इमेजेस की तरफ से। ये मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, इसमें से टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है। ठीक है, इस सारी चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे हम लोग इमेजेस में। आप यकीन करें कि अगर आपके पास स्केचिंग, पेंटिंग, एडिटिंग, ठीक है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं या स्किल मौजूद है, तो आप बिलीव करें कि आप इस काम को भी फाइवर पर सेल कर सकते हैं। यानी कि कोई आप में से कोई एक ऐसा बंदा है जो स्केचिंग अच्छी कर सकता है या वो पेंटिंग अच्छी कर सकता है, तो आप यहाँ पर अपने आइडियाज़ को स्केचिंग और पेंटिंग के थ्रू सेल कर सकते हैं। आप पेंसिल स्केच, पेन स्केच और इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह जो है एडिटिंग आ जाता है। एडिटिंग में एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड मैनी मोर, जो यहाँ पर फोटोशॉप से रिलेटेड लोग मौजूद हैं जो जानते हैं कि एडिटिंग किस तरह करनी है, वहाँ यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्कोप जो है वो इसका इमेजेस का एडिटिंग का यहाँ पर मौजूद है। आपने सिर्फ क्या करना है कि अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आपने स्केचिंग, पेंटिंग, एडिटिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है अगर आप जो है वो फोटोशॉप से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, आपका अगर बैकग्राउंड या फिर कोई भी हुनर इस तरह का जो फोटोशॉप वगैरह एडिटिंग से रिलेटेड है, तो यकीन करें यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक फिजिकल मार्केट नहीं है और यहाँ पर आप कपड़ों को तो नहीं बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने कपड़ों के डिज़ाइन ज़रूर बेच सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बस इसी तरह की बात जहन में रखनी है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, बाकी कैसे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, कैसे सेल करना है, ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखें, अगला जो डिजिटल सर्विस है वो है वीडियोस। ठीक है, अगेन आपको डिजिटल सर्विसेज में जो 2-4 चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया 5वीं कोई और चीज़ मौजूद ही नहीं है, उसमें आपको जो नॉर्मली दिख रही होती हैं वो वीडियोस हो जाती हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास कि आप वीडियो बना कर दे रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ ये होता है कि एक वीडियो बनी हुई होती है और आपने उसमें जस्ट चेंजिंग करनी होती है। तो व्हाट इज एक्सप्लेनर वीडियोस? बेसिकली ये 2 सॉफ्टवेयर्स में जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ये दोनों एक्सप्लेनर बनाने के लिए होते हैं। एक्सप्लेनर वीडियोस वो होती हैं जिसके अंदर एक हाथ आया करता है, आपको कोई चीज़ ड्रॉ करके आपको बताता है
और वॉइस ओवर के साथ आप जो है अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। यानी कि ये दोनों सॉफ्टवेयर जिसमें वीडियो स्क्राइब मौजूद है और वीडियो मेकर एफएक्स मौजूद है, ये मैं इंशाल्लाह लजीज वो लोग जिनके जो चाहते हैं कि वो एक्सप्लेनर वीडियोस प्रोवाइड करें, मैं इंशाल्लाह लजीज ये दोनों आपको प्रोवाइड भी करूँगी। इसके अलावा जी वीडियो एडिटिंग है, और यकीन करें वीडियो एडिटिंग से मज़ेदार चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती। इसमें जी मैंने तो दो के बारे में आपको बता रही हूँ, एक है फिल्मोरा, एक दूसरा है कैमटेसिया, लेकिन इसके अलावा एडोब के बेतहाशा जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मौजूद हैं वीडियो और ऑडियो एडिटिंग से रिलेटेड। और जो है आप लोगों ने बस यही करना है कि आपने इनको सर्च करना है, इनके बारे में पढ़ना है और इनको अंडरस्टैंड करना है कि ये किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। जो लोग वीडियो एडिटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीक़ाकार होता है और कितनी ज़बरदस्त अर्निंग वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड होती है, क्योंकि शॉर्ट एड से लेकर बड़ी बड़ी मूवीज़ जस्ट वीडियो एडिटिंग से पर बनी हुई होती हैं। और जो है आप लोग यकीन करें कि वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जिसको सेल करते हुए आप बेहतरीन किस्म की अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डिमांडेबल है। आगे आ जाते हैं जी, आगे है ऑडियो। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगेन मैं आपको दोबारा शो करती हूँ। पहले है टेक्स्ट, ठीक है, दूसरा है इमेजेस, तीसरा ऑडियो और चौथा है वीडियो। ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस के बारे में बता चुकी हूँ। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज ऑडियो। अगर देखें आप ज़बरदस्त किस्म का गिटार बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, या आपके पास कोई ना कोई इस तरह का हुनर है कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक दे सकते हैं, ठीक है, फॉर वीडियोस, फॉर मूवीज़, तो आप अपनी इस स्किल को भी फाइवर पर सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जी आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। अगर आपका जो है आपकी आवाज़ अच्छी है और आपका जो है क्या कहना चाहिए कि एक्सेंट बड़ा ज़बरदस्त है, ब्रिटिश एक्सेंट है या आपका अमेरिकन एक्सेंट है, तो आप वॉइस ओवर भी दे सकते हैं। जैसे कि हमारी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा जो है शौक़ होता है इंग्लिश स्टाइल में बात करने का, तो लेडीज़ के लिए स्पेशली मैं कहूँगी कि वॉइस ओवर की बहुत अच्छी डिमांड है। और आप बिलीव करें कि आप अपने वॉइस ओवर को सेल आउट करके बेहतरीन किस्म के अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सिंगिंग, ठीक है सॉरी, इसके अलावा सिंगिंग, अगर आप गाने अच्छे गा सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग यकीन करें सिंगिंग से आप आगे मैं आपको बताती जाऊंगी, लोग बर्थडे सॉन्ग्स गाकर, वेडिंग एनिवर्सरी सॉन्ग्स गाकर, विश करके भी पैसे कमा रहे हैं। इज़न्ट इट वेरी अमेजिंग? कि मतलब कि अगर आप किसी के लिए अब बर्थडे सॉन्ग्स गा रहे हो वहाँ से अर्निंग कर रहे हो, तो येस इट्स पॉसिबल, ये हो रहा है, ठीक है। तो कोल्ड कॉलिंग है, आप अगेन आपको जस्ट एक अच्छी कमांड हासिल है, आपने इंग्लिश बोलनी कैसे। कोल्ड कॉलिंग इज़ अ वेरी गुड स्किल, ठीक है, और वो भी सीखना इतना मुश्किल नहीं है। मैं अगेन ये कहूँगी कि दुनिया यहाँ या इस लेक्चर पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ से आपने ये स्टेप्स हैं जहाँ से आपने आगे को बढ़ना है, आपने खोजना है, आपने निकालना है। आप समटाइम्स आपके अंदर स्किल्स मौजूद होती हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होता, जस्ट उनको पॉलिश करना लाजमी होता है, ठीक है। तो फायर इन द बेली जिन स्टूडेंट्स के पास मौजूद है, मैं उनको कहना चाहूँगी कि आपने अपनी सर्चिंग को यहाँ से बहुत आगे बढ़ाना है, ठीक है। आपने जी सर्च करना है, इंटरनेट पे सर्च करना है, आपने गूगल पर सर्च करना है इन सारी चीज़ों के बारे में और लर्न करना है कि व्हाट इज़ योर स्किल और आप उसको बेहतरीन तरीके से कैसे सेल करेंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो यहाँ पर मैंने सामने लिख कर रखी हुई हैं कि आप लोग क्या क्या मज़ीद भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें SEO है, वीडियो प्रेजेंटेशंस हैं, ऐप डेवलपमेंट है, एक्सप्लेनर्स विद वॉइस ओवर्स हैं, लिरिक्स वीडियोस हैं, कंसल्टेंसी है, ऐप डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीज़ें जी आप आगे जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, इन चीज़ों को देख लीजिएगा।
अगेन के फ्रीलांसिंग की सर्च सिर्फ इन चंद चीज़ों के ऊपर नहीं मुश्तमिल, बेहतरीन तरीके से किस तरह आपने अपनी स्किल को सर्च करना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पहले अपने अंदर से खोज के निकालना है कि व्हाट इज़ बेसिकली योर स्किल और उसको किस तरह सेल करना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। चलें, अब मैं आपको सिखाने लगी हूँ कि कैसे आपने अपने लिए जो है वो अपनी स्किल से रिलेटेड आपने 7 कीवर्ड्स, जी 7 कीवर्ड्स को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए अगले ये कुछ मिनट्स बहुत ही ज़्यादा कीमती हो सकते हैं। आपने क्या करना है, आपका सबसे पहले जो आपका टारगेट था वो ये था कि आपने बेचना क्या है, ठीक है। आपने अपनी बेहतरीन स्किल को चूज़ कर लिया कि आप बेचने क्या जा रहे हैं। आप बेचने जा रहे हैं कोई इस तरह की चीज़ जिसमें आप जो है प्रोफेशनल हैं, ठीक है, या आपका जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप काम करने जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि अभी आपको मैं बताऊं कि आप एक फ़ोटोशॉप डिज़ाइनर हैं या वीडियो एडिटर हैं, या फिर मैं आपको कहूं कि आप लोगो डिज़ाइनर हैं। तो आपने क्या करना है, आपके पास इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। आपने यहाँ पर कुछ भी साइन इन, साइन अप, ज्वाइन कुछ नहीं देखना। आपने जस्ट सिंपल ये देखें, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है। ये बिल्कुल इस तरह का ऑप्शन है कि जैसे आप गूगल के ऊपर देख रहे होते हैं कि आपके पास एक सर्च ऑप्शन आ रहा होता है। ये सर्च ऑप्शन बिल्कुल उसी तरह का है। आपने जस्ट जाके, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ लोगो डिज़ाइनिंग, मैं आप जी लोगो डिज़ाइनर हैं और आप लोगो डिज़ाइनिंग जो है वो सर्च करें। यहाँ पर देखिए आपके पास सामने एक बेहतरीन किस्म का रिजल्ट खुल गया। जिस तरह आपने बिल्कुल जिस तरह गूगल पे आप सर्च कर रहे होते हैं कि लोगो डिज़ाइनिंग लिखकर आपने सर्च किया, आपके पास सामने सर्विसेज अपीयर हो गई। अब आपने क्या कर लिया कि आपको पता भी है कि आपने क्या सेल करना है, ठीक है। आपने अपने स्किल को फाइनलाइज कर लिया। आप एक लोगो डिज़ाइनर है और आपने लोगो डिज़ाइनिंग को सर्च करना है। अब यहाँ से फाइवर का एक छोटा सा गेम स्टार्ट होता है जो आपकी फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में या लाइफ में बेहतरीन किरदार अदा करेगा। वो ये है कि ये जो रिजल्ट अपेयर हो रहे हैं, दीज रिजल्ट्स, ये जो रिजल्ट्स हैं यानी कि 1,40,589 सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अब लोगो डिज़ाइनर्स 1.5 लाख के करीब यहाँ पर लोगो डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं और सर्च करते हैं अपने आप को एज अ लोगो डिज़ाइनर, तो या फिर यहाँ पर लाके आप अपने आप को एज अ लोगो डिज़ाइनर आप अपेयर कराते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि 1.5 लाख लोगों में आपकी अपीयरेंस क्या है, कहाँ है या क्या है, ठीक है। नोबडी विल एवर सर्च यू फ्रॉम 1.5 लाख सर्विसेज, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग जो है इसको मज़ीद माइनस की तरफ को लेके जाते हैं। समझें कि इस तरह करते हैं कि हम लोग अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा माइक्रो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ माइक्रो करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, लोगो डिज़ाइनिंग जैसे मैंने सर्च की थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये फाइवर खुद के रिजल्ट्स बता रहे हैं, या फिर ये आप लोगों को इन अ वेरी वेरी इजी वर्ड्स ये आपको एक वो बता रहा है कि आप जी इन तरीके के अगर आप कीवर्ड्स को यूज़ करें, दीज ऑल वर्ड्स कॉल्ड कीवर्ड्स, ठीक है, या आप इनको कीवर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। ये बता रहा है कि अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे तो आप जो हैं जो आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं और इन कीवर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक ईमेल डिज़ाइन है, मैं सर्च करके देखती हूँ, वेरी नाइस, देयर आर जस्ट 1,034 सर्विसेज अवेलेबल। इट मीन्स कि ईमेल डिज़ाइनिंग इज़ अ गुड कीवर्ड, ठीक है, बिकॉज फाइवर ये हमें प्रोवाइड कर रहा है और ये बहुत ही अच्छे दामों में बिक भी रहा है और यहाँ पर लोग अपनी सर्विसेज को भी बेहतरीन तरीके से सेल करें। डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, ये अब आपको खुद सारी चीज़ें को सर्च करना है। डिजिटल मार्केट, एक एक चीज़ को पढ़ें आप, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। म्यूज़िक प्रमोशन है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, ये बिल्कुल नया कीवर्ड आया है, ये नया कीवर्ड है, ये नया कीवर्ड है, दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू कीवर्ड, ठीक है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, अगेन
बुक एडिटिंग, देखें ई बुक राइटिंग, बुक एंड ई बुक राइटिंग, एड कॉपी। व्हाट इज एड कॉपी? बेसिकली अगर आप किसी के एड्स के लिए कोई कॉपी लिख कर दे रहे हैं, कोई बेहतरीन तरीके से उसके एड को प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एड कॉपी। जबरदस्त। अगर मैं म्यूजिक एंड ऑडियो में जाती हूँ, ये देखें बीट मेकिंग है, सॉन्ग राइटर्स, पॉडकास्ट एडिटिंग है, प्रोग्रामिंग एंड टेक, डेटा, बिजनेस, लाइफस्टाइल। ठीक है, तो आपने एक तरीका कार ये है कि आपने अपने कीवर्ड को आप इस तरह भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगेन वापस आ जाते हैं लोगो डिजाइनिंग की तरफ को। ठीक है, लोगो डिजाइनिंग की तरफ को हम लोग वापस आ जाते हैं, जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही थी 1,46,589। तो यहाँ पर तो आप कहीं अपेयर नहीं होने वाले। ठीक है, अब मैं क्या कर लेती हूँ कि अगर यहाँ लोगो डिजाइन मैंने लिखकर सर्च किया, फाइवर मुझे दूसरा तरीकाकार बता रहा है, सजेस्टेड। ये रहा सजेस्टेड, यानी कि बायर्स आपको इन कीवर्ड्स के थ्रू भी सर्च कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मिनिमल लोगो हो गया, लोगो डिज़ाइन, गेमिंग लोगो डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, टी शर्ट डिज़ाइन है, क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन है, बिजनेस लोगो डिज़ाइन है, यूनिक लोगो डिज़ाइन। मतलब लोगो डिज़ाइन अगर मैं लिखकर सर्च कर रही हूँ तो आपको मुख्तलिफ बायर्स इन कीवर्ड से भी सर्च कर रहे हैं। चलें हम लोग इसमें से टी शर्ट डिज़ाइन देखते हैं। अगेन वही वाली चीज़ आ गई जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप यहाँ पर कपड़े तो सेल नहीं कर सकते, लेकिन कपड़ों के डिज़ाइन ज़रूर सेल कर सकते हैं। देखें सर्च रिजल्ट 1.5 लाख से कम होकर 12,000 रह गया, यानी कि 12,000। लेकिन मसला ये कि 12,000 में भी जो लोग हैं वो कैसे आपको सर्च करेंगे? 12,000 लोग ऑलरेडी जिस कीवर्ड पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या 12,000 में भी अपेयर हो सकेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको भी मज़ीद माइक्रो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया फोटोग्राफी, देखें 10,000 का ये रह गया। ठीक है, रिजल्ट यानी कि 12,000 से डायरेक्ट 10,000 पे आ गया। दिस इज ऑल्सो अ गुड कीवर्ड, बट अगेन 10,000 के जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आपका अपेयर होना बहुत ही मुश्किल है। फर्ज करें अगर मैं इसकी तरफ चली जाती हूँ, चलें न्यून लोगो सर्च कर रहे थे हम लोग, न्यून लोगो की तरफ को जाते हैं। अगर हम न्यू लोगो सर्च, ओह वाओ वंडरफुल, देखें रिजल्ट रहकर कम होकर सिर्फ 762 रिजल्ट्स आर अपेयरिंग, एंड बिलीव मी कि 1000 टू लेस जो भी कीवर्ड्स होंगे वो बेहतरीन कीवर्ड्स कहलाते हैं। यानी कि आप जो है इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आप इन 10 पेजेस में ये जो रिजल्ट दिखा रहे हैं इसमें कहीं अपेयर होंगे, और जो है आप तक आपका बायर ज़्यादा इजी तरीके से पहुंचेगा और आप के ऑर्डर्स लेने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपको ये कैसे पता चले कि ये कीवर्ड अच्छा है। ठीक है, अब आपने सर्च भी कर लिया, अब आपको ये जानना है कि भाई ये कीवर्ड कैसे अच्छा है। 7 कीवर्ड्स आपने चूज़ करने। कितने कीवर्ड्स चूज़ करने हैं आपने? 7 कीवर्ड्स चूज़ करने। 7 कीवर्ड्स में से पहला कीवर्ड जैसे कि आपने ये चूज़ कर लिया। अब आपने क्या देखना है, जो सर्च रिजल्ट्स आपके पास अपेयर हो रहे हैं उसमें आपने एक तो ये चीज़ देखनी है। ठीक है, ये जो सेलर्स बैठे हैं दे आर लेवल 2 लेवल 1 सेलर्स, विच इज़ गुड। अगर कोई लेवल 2 लेवल 1 सेलर जो है वो यहाँ पर अपेयर हो रहा है, इट मीन्स कि ये अच्छा कीवर्ड है।
ठीक है, प्लस ये जो पेयर हो रहे हैं जो ब्रैकेट के अंदर है, व्हाट इज दिस? ये बेसिकली फीडबैक है जो आपका बायर आपको दे रहा है, रिव्यूज हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पाकिस्तान में ऑनलाइन अगर daraz.pk से करते हैं, परचेजिंग करते हैं, ठीक है, तो जब हमारे पास चीज़ हमारे घर पर पहुँचती है तो उसके बाद हम लोगों की चॉइस होती है कि हम जो है उसको अपना फीडबैक देते हैं कि नहीं देते। तो अगर कोई बायर फीडबैक ले रहा है, ये वाला फीडबैक, ठीक है, किसी कीवर्ड पे, कीवर्ड क्या था? न्योन लोगो, ठीक है, फीडबैक ये है, ये स्टार्स है, रेटिंग, ठीक है, और उसके पास अगर कोई ऑर्डर क्यूज में लगे हुए हैं, इट मीन्स कि दिस इज अ गुड कीवर्ड, ठीक है। न्योन लोगो इज अ गुड कीवर्ड बिकॉज पीपल आर, सेलर्स आर टेकिंग ऑर्डर्स ऑन इट, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई कि आपने किस तरह अच्छे कीवर्ड्स को सर्च करना है। अब जो भी लोगो डिजाइनर है उसके लिए मेरे ख्याल में सर्चिंग करना कि किस तरह सर्च करना, ये बहुत ही आसान हो गया। एक और तरीक़ाकार भी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि आपने सिंपली इस बंदे की प्रोफाइल के ऊपर, ये प्रोफाइल नेम है, ठीक है, यहाँ आपने क्लिक किया है, और आपने ये देखा है कि ये मजीद क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। एक बंदे की प्रोफाइल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10, 20 लोगों की प्रोफाइल्स में घुसे, ये पकड़े ये कीवर्ड 4K लोगो इंट्रो लिख कर देख लेते हैं। ये देखें 403 आंसर, ठीक है, 403 सर्विसेज अवेलेबल, इट मींस दिस इज आल्सो अ गुड कीवर्ड, ठीक है। तो इस तरह करके आपने अपने 7 कीवर्ड्स को रिलेटेड टू वन निच, अगेन 10 आपके पास स्किल्स है, वेरी गुड कि आपके पास 10 स्किल्स हैं, लेकिन आप एक वक्त में फाइवर पे एक या किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर एक सर्विस के अलावा डाइवर्सिटी अपनी प्रोफाइल में ना लेकर आए, क्योंकि जितनी एक चीज़ से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल चलेगी उतना प्रोफेशनलिज्म ये शो करेगी, ठीक है। जैसे कोई खाने की दुकान है तो उस पर प्लीज़ खुदा के लिए खाना ही रहने दो, उस पर कपड़े ना लटकाए, ठीक है। आया कि आप कपड़े बेचने में भी माहिर हैं। चलें, अब एक जल्दी से एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। What is your profile and how can you create your profile on Fiverr? सिंपल, आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक ऐसा ईमेल एड्रेस जो आपके नॉर्मली यूज़ में होता हो, और एक कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हो तो वो बेहतरीन है। अदरवाइज़ आपके फैमिली मेम्बर में से भी किसी का वो कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, लेकिन अगर आपका अपना हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फाइवर कोड मांगता है और कोड के लिए ज़रूरी है कि वो नंबर आपके पास मौजूद हो, ठीक है। आपने क्या करना है कि सिंपल अपने fiverr.com को खोलना है, वहाँ से आपने साइन अप करना है, और साइन अप करने के लिए आपका अगेन ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ऐसा ईमेल एड्रेस जिसका पासवर्ड आप ना भूले हुए हो, पासवर्ड आपको पता हो, मौजूद हो आपके पास, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपके पास एक फाइवर जो है स्टेप बाय स्टेप आपसे सारी चीज़ों को, आपके इंफॉर्मेशन को लेता जाएगा। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपकी जो ये पिक्चर है, दिस इज कॉल्ड योर प्रोफाइल पिक्चर। व्हाट इज इट कॉल्ड? ये एक प्रोफाइल पिक्चर होती है जो आपकी खसूसन आपके प्रोफेशनलिज्म को जाहिर कर रही हो, यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंतहाई प्रोफेशनल है, और यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को एक बेहतरीन किस्म से किस तरह पे करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, और उसके लिए आप अपने आप को किस तरह इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो दिस इज़ योर फर्स्ट लुक, जो आपका बायर आपको देखकर जो है वो एक कहते हैं ना कि एक फौरी तौर पे रिजल्ट निकाल लेता है कि मेरा सेलर कैसा होगा, यानी कि
जो बायर आपके पास काम करने के लिए आ रहा है, आपके साथ काम करने के लिए आ रहा है, वो आपसे उसके ऊपर कितना अच्छा इंप्रेशन आप डाल सकते हैं, वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर से अपीयर होगा। ठीक है, फिर आ जाता है आपका नाम। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें, इट कैन बी योर ओरिजिनल नेम एंड इट कैन बी योर जो आप स्किल प्रोवाइड करने जा रहे हैं उससे भी रिलेटेड आपका नाम हो सकता है। लाइक अगर ये बंदा जो है वो रेज्यूमे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसने अपने नाम के पहले हर्फ यूँ डाल दिए और साथ रेज्यूमे लिख दिया, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, पता चले आप लोग लिख लें HK2, तो वो आपके नाम को प्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने एक ऐसा नाम, इट कैन बी योर ओरिजिनल नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी कि अगर किसी का नाम उमायमा है तो वो मैम उमायमा लिख ले। ठीक है, और अगर कोई चाहता है कि उसका नाम जो है जाहिर ना हो उसका, बल्कि आपका क्या कहते हैं कि कोई प्रोफेशन से आपसे के रिलेटेड नाम हो, तो आपने एक यूनिक नेम चूज करना है। फिर ये आ जाती है आपकी स्टोरी लाइन। अगेन स्टोरी लाइन कैन बी योर जो आप काम प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो वो भी हो सकती है, या हो सकती है आपकी कोई भी कोट इस तरह का हो सकता है जो यू नो मोटिवेशनल कोट वगैरह हो, वर्क हार्ड हो गया। ठीक है, हो गया आपका क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, इट्स अ गुड कोट, लाइक इस तरह का कोट है जिससे आपका क्लाइंट खुश होगा। ठीक है, देन आपका आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन, हु आर यू, what is your profession, what is your skills, what is your experience in it, आपने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, या nobody cares के आपका जो है आपको फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट है, या आपको स्विमिंग में इंटरेस्ट है, या इस तरह की किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, nobody cares कि आप जो हैं वो क्या चीज़ जो है करते रहें अपनी लाइफ में, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं लिखनी। ठीक है, आपने सिंपल लिखना है, नो अस्सलाम वालेकुम, नो नथिंग, इस तरह का कुछ नहीं, नो सर, नो मैम, इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिखनी। ठीक है, आपने लिखना है कि आप क्या चीज़ प्रोवाइड, आप कौन है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। यहाँ पर मैं एक्सटेंसिव की जगह आपको कहूँगी बेहतर है कि आप अपना एक्सपीरियंस इस तरह लिखें, जितने ईयर्स में एक्सपीरियंस लिखें वो ज़्यादा अपीलिंग होता है। ठीक है, फिर आप क्या क्या काम कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहा है, ठीक है, और जो है ये क्या कर रहा है कि ये कहता है कि मैंने जो भी ये सारी चीज़ें बता रहे हैं अपने बारे में, या आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं कि आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किस तरह करना है। ठीक है, आपने अपने आप को बेहतरीन किस्म के जिस तरह आप रिप्रेजेंट कर चुके हो, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके बारे में लिखना है कि आप किस तरह उनको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इसने लिखा कि क्रिएटिंग रेज्यूमेस टू हेल्प माय क्लाइंट स्टैंड आउट इन अ सी ऑफ जेनरिक एंड कॉपी पेस्ट रेज्यूमेस। इट्स अ वंडरफुल सेंटेंस जो लोगों को अपील कर रहा है कि ये जो है बेहतरीन किस्म की रेज्यूमेस लिख कर देगा, कॉपी पेस्ट का ही काम नहीं कर रहा। देन आपकी लैंग्वेजेस हैं, आपकी स्किल्स जो आपके बारे में बताएंगी कि आप किस तरह काम प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या क्या आपके पास स्किल्स मौजूद हैं। देन आपकी एजुकेशन एंड देन सर्टिफिकेशन। मैंने आपको आपकी डिस्क्रिप्शन, आपको आपके नाम, आपकी पिक्चर से लेकर डिस्क्रिप्शन, आपकी एजुकेशन और सर्टिफिकेशन तक बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। होप कि देयर इज़ नथिंग हिडन जो आप मुझसे पूछें कि अब इसमें और क्या क्या लिखना है। ठीक है, आपने मेरे लेक्चर को एक दफ़ा नहीं समझ में आ रहा, 2 दफ़ा सुनना है, 2 दफ़ा नहीं समझ में आ रहा, 3 दफ़ा सुनना है, और सुनने के बाद मेरा जो है हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर आपने जाना। सिंपल, अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपने सिंपली मुझको टैग करना है और अपना क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके स्ट्रिक्टली आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो लेक्चर्स से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको आपके तमाम तर क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगी। मैं किसी भी किस्म की जल्दी में नहीं हूँ,
अगर आपको मेरे इस लेक्चर के बाद भी नहीं समझ में आता कि आप कौन सी स्किल की तरफ जाएं, या आप ये समझते हैं कि आपको अभी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप गूगल सर्च करें, सिंपल आप चीज़ों को सर्च करें, क्या आप कर सकते हैं? आपके अंदर राइटिंग पावर है, आपके अंदर सिर्फ सोचने की पावर है, ठीक है, लेकिन आपने उसको कैसे क्रिएटिव अंदाज में पेश करना है, कैसे अपनी स्किल्स को सेल करना है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, गूगल सर्च करना है या फाइवर पे सर्च करना है, देखना है लोग किस तरह अपने काम को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और मैं किसी भी किस्म की, अगेन मैं बता रही हूँ, जल्दी में नहीं हूँ, जो लोग, जिन लोगों के पास स्किल्स मौजूद हैं और उनको लगता है कि वो जो है इस काम को मेरे फर्स्ट लेक्चर के बाद आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो सिंपल क्या करें, 7 कीवर्ड्स या रिलेटेड मोर कीवर्ड्स, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप उनको सर्च करके लिखें। एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे न्योन लोगो, न्योन टेक्स्ट लोगो, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो हम लोग जो है इस तरह के एक दूसरे से रिलेटेड कीवर्ड्स को भी सर्च कर सकते हैं। सिंपल आपने सर्च करना है और उन कीवर्ड्स को आपने अपने पास रखना है, ठीक है, वो आपकी पर्सनल सर्च होगी, उसको आपने मुझे नहीं भेजना या आपने उसको ग्रुप में शेयर नहीं करना, ठीक है। जो भी अपने बारे में सर्च करे, अपने कीवर्ड के बारे में सर्च करता है, तो वो आपने सिर्फ अपने आप तक रखना है। और आपने क्या करना है कि अगर आप जो है वो सर्च कर चुके हैं, कीवर्ड्स भी सर्च कर चुके हैं, तो आपने सिंपल अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद आपने भेज देना है मेरे फेसबुक पेज पर, और ये है मेमूना नासिर शाद, और इसके इनबॉक्स में आपने भेज देना है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, वो लोग जो अपनी स्किल्स को फाइनलाइज कर चुके हैं और उन्होंने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर भेज दिया। अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे, अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, स्टोरी लाइन क्या लिखनी है, तो नो वरीज एट ऑल, आपने जस्ट साइन अप करना है और आपने मुझको अपनी प्रोफाइल्स को यहाँ पर भेज देना है। इंशाल्लाह उल अजीज़ अगले लेक्चर से पहले आपकी प्रोफाइल्स चेक होकर फीडबैक के साथ आपको वापस कर दी जाएंगी। फॉर दैट अभी के लिए मैं आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। अच्छे से मेरे लेक्चर को सुने, अंडरस्टैंड करें, और आई होप कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस लेक्चर से मिल गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।